आइए देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आगे देखते हैं 3 एक्सप्रेशन हैं, जैसे ऑन टाइम या फिर इन टाइम या फिर बाय टाइम। तीनों में क्या डिफरेंस है मीनिंग वाइज और हमें किसको कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देखो, ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्टली एट द गिवन टाइम, एग्जैक्टली एट द गिवन टाइम। गिवन या शेड्यूल टाइम। ओके। इन टाइम का मतलब होता है मार्जिनली बिफोर द शेड्यूल टाइम, मार्जिनली बिफोर, थोड़ा सा पहले। मार्जिनली बिफोर द शेड्यूल्ड या गिवन टाइम। ठीक है। बाय टाइम का मतलब क्या होता है? एट द एंड या फिर और बिफोर बिफोर द एंड, एट द एंड मतलब अंतिम तक, या फिर बिफोर द एंड ऑफ द गिवन या शेड्यूल्ड टाइम, शेड्यूल्ड टाइम। ओके, इसको नोट करिए आप लोग। आइए, ये नोट हो गया तो इसको देखते हैं। इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको अभी हटा रहे हैं, इसको बाद में अलग से देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑन टाइम का मतलब एग्जैक्टली एट द शेड्यूल टाइम, जो भी किसी कोई निर्धारित समय है, जो फिक्स टाइम है, प्रायरली फिक्स्ड है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे कोई काम शुरू हो या ख़त्म हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? ऑन टाइम। लेकिन जो शेड्यूल टाइम है, जो फिक्स टाइम है किसी काम के शुरू होने या ख़त्म होने का, उससे थोड़ा सा पहले अगर हो तो क्या कहेंगे? इन टाइम। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेकर के देखते हैं। हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो एग्ज़ाम कितने बजे से होना है ये पहले से शेड्यूल्ड है, टाइम है कि नहीं? तो जितने बजे से एग्ज़ाम होना है, मैं कहूँ कि एडमिट कार्ड पे लिखा गया था या नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि योर एग्ज़ामिनेशन विल बिगिन एट 9:30 AM, ठीक है। तो 9:30 पे एग्ज़ाम अगर शेड्यूल्ड है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ठीक, तो 9:30 से पहले एग्ज़ाम शुरू होगा या 9:30 के बाद होगा? ये एग्जैक्टली 9:30 पे होगा, एग्जैक्टली 9:30 पे होगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ऑन टाइम। लेकिन 9:30 पे अगर हमें एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम सेंटर पे हम 9:30 पे जाएंगे या 7 बजे चले जाएंगे या 9:15 पे या 9 o'clock जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। बिफोर टाइम ना, मतलब थोड़ा सा पहले ना, बहुत ज़्यादा पहले जाओगे, थोड़ा पहले, मार्जिनली बिफोर, ठीक है। यानी 9 बजे या 8:30 बजे भी हम जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 9:30 बजे अगर हम पहुंचेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो मेरा तो एग्ज़ाम छूट जाएगा, ठीक। तो ये एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। वी शुड अराइव एट एग्ज़ाम सेंटर ऑन टाइम या इन टाइम? इन टाइम। ऑन टाइम या
इन टाइम, ठीक है, एज या बिकॉज द एग्ज़ाम बिगिन्स ऑन टाइम या इन टाइम। बोलो क्या होगा? वी शुड अराइव एट एग्जाम सेंटर ऑन टाइम या इन टाइम? ऑन टाइम का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट शेड्यूल टाइम। तो जो शेड्यूल टाइम है एग्ज़ाम शुरू होने का, उसी टाइम पे पहुंचेंगे, उससे थोड़ा पहले पहुंचेंगे। तो थोड़ा पहले के लिए ऑन टाइम या इन टाइम? इन टाइम। ओके। एज, क्योंकि एग्ज़ाम जो शेड्यूल टाइम है उससे थोड़ा पहले पहुंचे। क्यों? क्योंकि द एग्ज़ाम बिगिन्स ऑन टाइम या इन टाइम? ऑन टाइम। जो एग्ज़ाम शुरू होने का शेड्यूल टाइम है एग्जैक्टली वो उसी टाइम पे शुरू हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उससे थोड़ा पहले पहुँचे। ऑलराइट, ओके। अब एक हम लोग बाई टाइम का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, देखिए, अगर जैसे मैं कहूँ कि अपनी क्लास 10 बजे ख़त्म होती है। कितने बजे? 10 बजे। तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे, द क्लास गेट्स ओवर एट 10 AM। अभी इसे हमें आप लोगों को बताना है कि कब, टाइम के रेफरेंस में कब एन आएगा, कब इन आएगा, ठीक है? तो सॉरी, कब एट आएगा, कब इन आएगा, ठीक है, और कब ऑन आएगा। तो अगर हम ये कहते हैं द क्लास गेट्स ओवर एट 10 AM, 10 AM एक फिक्स टाइम है, तो कोई, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये काम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जैक्टली उसी टाइम पे ही या तो शुरू हो जाए या ख़त्म हो जाए, एग्जैक्टली उसी टाइम पे। वहाँ पे टाइम मेंशन रहेगा, वहाँ पे टाइम, यहाँ पे देखिए टाइम मेंशन नहीं था, यहाँ पे टाइम मेंशन। इन टाइम का मतलब जो प्रीवियसली शेड्यूल्ड टाइम है, जो पूर्व निर्धारित समय है। ऑन टाइम का मतलब जो प्रीवियसली शेड्यूल्ड टाइम है। ओके, तो यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया गया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। जैसे हम कहें कि एट प्रयागराज जंक्शन और इलाहाबाद जंक्शन द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स ऑन टाइम। अब वो जो भी टाइम है उस टाइम को हमने मेंशन नहीं किया। ओके, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे टाइम मेंशन है, जैसे 10 AM यहाँ पे मेंशन टाइम है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो कहीं पे पॉइंट ऑफ टाइम है और वो टाइम मेंशन किया गया है और एग्जैक्टली उसी टाइम पे, फिक्स्ड उसी टाइम पे, ना तो पहले ना बाद में, कोई काम अगर शुरू हो या ख़त्म हो, ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए व्हेन द टाइम इज़ मेंशन्ड, व्हेन द टाइम इज़, एंड इट मस्ट बी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट। तो एट इज़ यूज फॉर, सॉरी, at is used for exact point of time, exact, but the point of time must be mentioned. all right, ठीक है, ओके। लेकिन ये तो हमने कह दिया, तो अगर 10 बजे ख़त्म, अगर 10 बजे हमने कह दिया कि द क्लास गेट्स ओवर एट 10 AM, यानी कि 10 बजे हर हालत में क्लास ख़त्म हो जाएगा, टॉपिक ख़त्म हो या ना हो, लेक्चर पूरा हो चाहे ना हो, किसी बच्चे का कन्फ्यूज़न रह जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने कह दिया 10 बजे और एट लगा दिया, एट मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम पे काम हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी आप लोग क्लास में बैठे हैं, किसी का कॉल आ गया, पता चला कि बाहर आपका कोई फ्रेंड वेट कर रहा है, उसके दिमाग में ये था कि 10 बजे क्लास ख़त्म होगी और 10 बजे आप निकल के चले आएंगे, फिर दोनों लोग कहीं चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो 10:05 तक वेट किया, आपकी क्लास ख़त्म नहीं हुई, आप बाहर ही नहीं निकले, तो उसने आपको कॉल किया, कब तक तुम निकलोगे?
तो आपने क्लासरूम का सिचुएशन लेक्चर के फ़्लो को देख करके, लेक्चर में भी कितना टाइम लगेगा उससे एक अंदाज़ा लगाया कि सर बहुत पढ़ाएंगे तो 15 मिनट और पढ़ाएंगे, यानी अधिक से अधिक कितना पढ़ाएंगे, 15 मिनट। तो अधिक से अधिक 15 मिनट और पढ़ाएंगे तो 10:15 हो जाएगा, बोलो भाई 10:15। तो इसकी कोई गारंटी है कि 10:15 तक पूरा पढ़ाएंगे? आपने तो एक पॉसिबिलिटी बताया ना कि सर अधिक से अधिक 10:15 तक पढ़ाएंगे, लेकिन संभावना है या पॉसिबिलिटी है कि उससे पहले भी क्लास ख़त्म हो सकती है कि नहीं? ठीक है, तो जब जो दिया गया टाइम है, दैट टाइम इज़ द लेटेस्ट टाइम, ठीक है, फॉर सम वर्क to be completed or to begin, but there remains a possibility that the work may begin or finish even before the given time, but the given time is the latest time at which the job gets over। यानी कि जो दिया गया समय है वो अंतिम समय है जब कोई काम हर हालत में समाप्त खत्म हो जाएगा, या फिर उसमें संभावना रहती है कि उससे और पहले भी हो सकता है। तो ऐसी बात को कहने के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि तो क्या हो जाएगा, द क्लास गेट्स ओवर, सॉरी यहाँ पे गेट्स होना चाहिए था, गेट्स ओवर बाय 10 PM। तो अगर आपने अपने फ्रेंड को कॉल करके बोला द क्लास गेट्स ओवर, या विल गेट ओवर कर देता हूँ और ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। गेट्स ओवर जो है ये रूटीन फीचर बता देगा। द क्लास विल गेट ओवर, द क्लास विल गेट ओवर, ओके। द क्लास विल गेट ओवर बाय 10:15, बाय 10:15 AM। तो इससे आप ये कहना चाहते हैं कि क्लास हर हालत में 10:15 तक समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या इसमें संभावना ये भी है कि 10:15 से पहले भी हो सकती है, ठीक है। तो जब कोई दिया हुआ पॉइंट ऑफ टाइम किसी कार्य के समाप्त होने या शुरू होने का, शुरू होने का अंतिम समय हो, अंतिम समय मतलब इस समय तक तो हर हालत में वो काम समाप्त हो जाएगा या शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें ये भी संभावना है कि उससे थोड़ा पहले भी शुरू हो सकता है या समाप्त हो सकता है। तो ऐसे सेंस देने के लिए, ऐसा भाव देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बाय का। एनी डाउट, क्लियर है? जैसे 9 बजे की आज क्लास की टाइमिंग थी, ठीक है, 9:02 तक मैं नहीं आया था, तो बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते थे कि यार आज क्लास कब तक शुरू होगी। तो आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि सर ने पहले से मैसेज कर दिया था कि 9 बजे क्लास शुरू होगी, राइट। तो अगर देर भी सर करेंगे तो हर हालत में 9:15 बजे तक तो क्लास शुरू ही कर देंगे, यानी कि 9:15 बजे का टाइम क्या है, लास्ट टाइम है जब क्लास शुरू हो जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि उससे पहले भी हो सकती है, राइट। तो कहीं पे अगर दिया हुआ पॉइंट ऑफ टाइम किसी काम के शुरू होने का या समाप्त होने का अंतिम समय हो कि उस समय तक हर हालत में वो शुरू हो जाए या समाप्त हो जाए, ठीक है, लेकिन उसमें एक संभावना ये भी बनी रहे कि उससे पहले भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय। एनी डाउट, क्लियर? इस सेंटेंस को देखिए, इसका क्या सेंस आ रहा है हिंदी के अकॉर्डिंग, द क्लास विल गेट ओवर बाय 10:15 AM। हिंदी के अकॉर्डिंग क्लास समाप्त हो जाएगी 10:15 या 10:15 तक। बाई यहाँ हिंदी के अकॉर्डिंग क्या सेंस दे रहा है, तक। एक इसी तरह का और सेंटेंस लिखते हैं, द क्लास will continue okay till 10:15
AM. The class will continue till 10:15 AM. ओके, अब इस सेंटेंस का मीनिंग बताइए क्या आ रहा है कि क्लास जारी रहेगी, चलती रहेगी 10:15 बजे तक। तो अगर आप सही ढंग से इसको देखें तो टिल भी यहाँ 10:15 बजे तक का सेंस दे रहा है, बोलिए, और यहाँ बाई भी 10:15 बजे तक का सेंस दे रहा है। ये बात आपको समझ में आई? तो हिंदी के अकॉर्डिंग दोनों ही तक का भाव दे रहा है समय में। ओके, तो इंग्लिश में एक डिफरेंस आ जाता है, आपसे पूछा जाता है प्रीपोजिशन में कि कब हम टिल का यूज़ करेंगे और कब हम बाई का यूज़ करेंगे, व्हेन दे बोथ आर यूज्ड एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग तो ये भी तक का भाव दे रहा है और ये भी तक का भाव दे रहा है। ठीक, तो इसका क्या भाव है कि यहाँ जो दिया गया पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, उस समय हर हालत में ये काम हो जाएगा या पॉसिबिलिटी है कि उससे पहले भी हो सकता है। ठीक, लेकिन द क्लास विल कंटिन्यू टिल 10:15 AM, इसका क्या मतलब है कि क्लास जारी रहेगा 10:15 तक, यानी कि उससे पहले तो ख़त्म है कि नहीं। तो कोई वर्क हो रहा है कॉन्टिन्यूएशन में, तो कॉन्टिन्यूएशन के लिए हम टिल का यूज़ करते हैं और जो टाइम रहता है उस टाइम को पूरा टच करेगा, उस समय तक अगर कोई काम चलता रहेगा, ठीक है, या चल रहा था, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टिल। उसमें उससे पहले जो दिया गया टाइम है उससे पहले ख़त्म होने या पूरा होने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन बाई में क्या है, जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम तक वो चलता रहेगा या पॉसिबिलिटी है कि उससे पहले भी हो सकता है। नहीं, बाद में नहीं, ये लास्ट टाइम है, दिस इज़ द लास्ट टाइम, जब हर हालत में आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि इसके पहले भी हो सकता है। तो जब दिया हुआ पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक्टिविटी के या एक्शन के ख़त्म होने या शुरू होने का अंतिम टाइम हो, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी बनी है कि उससे पहले भी हो सकता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, बाई का। लेकिन जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है और ये बिल्कुल सर्टेन है कि उस समय तक वो चलता रहेगा, उससे पहले ख़त्म नहीं होगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, टिल का। तो यहाँ पे टिल और बाई दोनों ही हिंदी के अकॉर्डिंग तक का भाव दे रहा है कि नहीं, क्लियर है। जैसे देखो T20 मैचेस आते हैं, बच्चा देख रहा है, T20 मैचेस में पूरे मैच में कितने 40 ओवर्स फेंके जाते हैं, एक इनिंग्स कितने में होता है, 20 ओवर्स में। तो अगर मान लो कि लास्ट में जो वो टीम खेल रही है, सेकेंड इनिंग्स में जो टीम खेल रही है, अगर विकेट आउट नहीं होते हैं और रन भी कायदे से चेज़ नहीं कर पाते, तो हो सकता है पूरे की पूरे 20 ओवर्स लें। तो 20 ओवर्स खेलने में कम से कम 2 घंटे का लगभग टाइम लगेगा। अब पता चला कि रात का मैच हो रहा है, 11 बज गया है, एक बच्चा टीवी पकड़ के बैठा हुआ है, बहुत ही क्रूशियल मैच था, टीवी पकड़ के बैठा हुआ, उसकी मम्मी खाने के लिए वेट करेगी, बेटा 11 बज गया, तुम कब खाना खाओगे, ठीक है। तो वो एक कैलकुलेशन करेगा कि 20 ओवर फेंकने में 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटा कुछ तो फेंका जा चुका और 1 घंटा और लगेगा, तो क्या कहेगा कि अधिक से अधिक 12 बजे तक। नहीं तो अगर विकेट गिर गया या रन चेज़ हो गया तो 12 बजे से पहले भी ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चा मम्मी से क्या कहेगा कि आई विल वेट और आई विल हैव माई डिनर बाई 12 o'clock। तो बाई 12 का मतलब क्या होगा, बोले 12 बजे तक, यानी 12 बजे वो अंतिम समय है जिस समय हर हाथ में मैच तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो पॉसिबिलिटी है अगर विकेट पहले गिर गए, सारे ऑल आउट हो गए पूरे, या फिर रन पहले चेज़ हो गया, तो उससे पहले भी हो सकता है। एनी डाउट, एकदम क्लियर, थैंक यू।